तो ये पूरी मोटर हमने डीसी मोटर अलग-अलग करके इसके पार्ट्स को रख दिया। सेंटर में जो इसका पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है यही स्पिन करता है और ये इसे हम आर्मेचर भी कहते हैं। और इसकी साइड पे दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ से हम इसे इनपुट वोल्टेज या करंट की फॉर्म में देते हैं और ये उसकी हाउसिंग है। ये नॉर्थ पोल है जो हमने इसके फ्रंट पे रखा है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे साउथ पोल है मैग्नेट का। ये कॉइल है हमारे पास और इसको अगर हम इसे कंडक्टर भी हम कहेंगे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। सपोज करें कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने यहाँ पे रख दी है, ये इसका यहाँ से हम इसे करंट देंगे। तो अब जब हम इसे बैटरी से इनपुट देते हैं तो लेट्स सपोज के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सबसे पहले करंट एंटर होगा, इस साइड पे जाएगा, फिर करंट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से करंट इस तरफ को जाएगा और यहाँ से फिर नीचे की तरफ और इस रास्ते से करंट वापस बैटरी में एंटर हो जाएगा। तो अब मैं इन पार्ट्स को हटा रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। आई से करंट को हम शो करेंगे, ये दो हिस्से ए एंड बी साइड कह देते हैं, इसको बी सी कह लेते हैं और ये सी डी। तो चार हिस्सों में हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को तकसीम कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करंट की ये डायरेक्शन है ए टू बी, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई ए टू बी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो नॉर्थ टू साउथ होगी। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ हैं और यही मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बाद करंट की डायरेक्शन हम सबसे पहले इस चंक को उठाते हैं, ये हिस्सा जो कॉइल का ए बी, इसमें करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, यहां से देखें तो फॉरवर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे उसी साइड पे फॉरवर्ड है, ठीक है। और अगर करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो तो इनके दरमियान एंगल 0 एंगल है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस हिस्से के ऊपर ए बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो हम कहेंगे कि ए बी हिस्से के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, 0 है। तो ये हमें पता कहां से चला, हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन का फार्मूला जो फैराडे ने डिराइव किया था वो ये था, एफ बी यानी मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। आई करंट है, एल इसमें कंडक्टर है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और बी मैग्नेटिक फील्ड है जो परमानेंट मैग्नेट्स हमने यूज किए हैं। तो इस साइड पे आए बी टू सी की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यहाँ से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, यानी सॉरी सेम है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू साइन 90 पुट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो है वो बिल्ड होती है, यानी इस हिस्से के ऊपर फोर्स लग रही है बीसी के ऊपर, और ये डायरेक्शन जो फोर्स की होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इन दोनों के करंट के। और इसी तरह से इस साइड पे आए तो करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। तो साइन 180 अगर हम पुट करें तो ये 0 के इक्वल होता है। तो ये तमाम फोर्स जो सी डी के ऊपर है, सी डी चंक के ऊपर है, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से डी ए की तरफ आए तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो अब फिर इस तरफ को लॉरेंस फोर्स अमल करेगी, यानी डी ए के ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रही है, मैक्सिमम फोर्स। तो अब हम बात करते हैं